प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर देखते हैं और कंपेयर करते हैं यूकैरियोटिक जीन से, तो तुलनात्मक रूप से प्रोकैरियोटिक सेल्स के जीन सिंपल होते हैं। इनका जीनोम साइज भी छोटा होता है, 0.5 बेस पेयर से 0.5 मिलियन बेस पेयर से 10 मिलियन बेस पेयर तक के लेंथ होता है। जीन्स और एमिनो एसिड सीक्वेंस, इन जीन से जो प्रोटीन बनना है उसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। तो जीन्स का पोजीशन और एमिनो एसिड्स का पोजीशन लीनियर होता है, कोलिनियर। प्रोकैरियोटिक जीन्स पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं और सारे जीन्स, सारे सिस्ट्रोन का कंट्रोलिंग सेट एक ही होता है, यानी कि एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस से सारे के सारे जीन्स कंट्रोल होते हैं। हर एक पॉलीसिस्ट्रोन का अपना राइबोसोम बाइंडिंग साइट आरबीएस होता है। अब इसका बेनिफिट यह होता है कि प्रोकैरियोट्स सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही साथ साथ होते हैं। इन 4-5 पॉइंट्स को हम लोग अगर तुलना करें यूकैरियोटिक जीन से, तो पहला पॉइंट था कि सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक जीन। यूकैरियोटिक जीन्स तुलनात्मक रूप से कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटीन्स और जीन्स को लीनियर है, यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉन में कंप्लीट पॉलीसिस्ट्रॉन का एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, वहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है और हर एक सिस्ट्रॉन का अलग अलग रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक जीन्स में हमने देखा था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सर्टेन मॉडिफिकेशंस हैं और कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेज हैं। यहाँ भी है अप स्ट्रीम एलिमेंट्स जो स्टार्ट कोडिंग रीजन से पहले आते हैं, वहाँ पे प्रोमोटर, इसमें भी है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रोमोटर है जो स्ट्रक्चरल जीन से पहले है। प्रोमोटर के 10 बेस लेफ्ट -10 पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको TA-80 बॉक्स कहते हैं या प्रिमनॉव बॉक्स कहते हैं। TA-80 बॉक्स या प्रिमनॉव बॉक्स, यहाँ देखिए ये है स्टार्ट रीजन, इसके 10 बेस लेफ्ट डाउन अप स्ट्रीम, माइनस के साइन से अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम पे क्या है? TA-80 रीजन है, इसको प्रिमनॉव बॉक्स कहते हैं। यहाँ देखिए 35 बेस पेयर पहले स्टार्ट से 35 न्यूक्लियोटाइड्स लेफ्ट साइड में अप स्ट्रीम। एक दूसरा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको TTGACA सीक्वेंस कहते हैं। इन दोनों का इंपॉर्टेंस यह है कि ये प्रोमोटर एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करेंगे तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाइंडिंग से ही इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इनसे लेफ्ट और -65 to 60 पोजीशन पे एक्टिवेटर एलिमेंट्स होते हैं जो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करते हैं। -200 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लेफ्ट
अपस्ट्रीम, एनहांसर सीक्वेंस होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को 100 से 200 गुना बढ़ा सकते हैं। पॉलीमरेज किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन क्या कर रहा है, इनिशिएट करता है और इलोंगेशन में हेल्प करता है और टर्मिनेटर रीजन आने पे यह टर्मिनेट हो जाता है, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेशन के लिए रो डिपेंडेंट एक रो फैक्टर का उपयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट हो सकता है या रो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। प्रोमोटर रीजन में एक ऑपरेटर सीक्वेंस होता है, वह मेन रेगुलेटरी एलिमेंट होता है प्रोकैरियोट में। एक रिप्रेशर प्रोटीन तैयार होता है जो ऑपरेटर से बाइंड होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन को भी प्रिवेंट करता है। एक राइबो स्विचेज होता है, ये भी रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। राइबो स्विचेज यूटीआर में मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक जीन का और जीन के कुछ फंक्शंस हैं। तो मेन फंक्शन क्या है कि जीन कोड्स फॉर प्रोटीन्स, जीन प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन दो तरह से हमारे शरीर में यूज होते हैं। एक वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, शरीर के निर्माण में साथ देते हैं। दूसरा वो किसी न किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स के रूप में कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारे शरीर में ग्लोबिन प्रोटीन बन रहा है तो किसी जीन के एक्सप्रेशन से बन रहा है। ग्लोबिन का स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, अगर ग्लोबिन नहीं होता तो हीमोग्लोबिन नहीं होता और हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में नहीं होता, तो पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम फेल हो जाता। तो ये इम्पोर्टेंस है जीन्स का। जीन्स डीएनए आरएनए के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।